नमस्कार। आज की हमारी इस सीरीज़ आस्तिक और नास्तिक में ये पार्ट 3 है। और जैसे कि पार्ट 2 में हमने बात की थी, नास्तिक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और आस्तिक भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो जहाँ नास्तिकों की बात की थी, नास्तिक जो हेल्पर क्लास में आते हैं, जो सहयोगी व्यक्ति जिनको बोल सकते हैं, जो फर्स्ट क्लास है, उसमें वो नास्तिक होते हैं जो दूसरों की सहायता करने में विश्वास करते हैं और अपने अपने साथ दूसरों को आगे लेके चलते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपके समीप भी होंगे जो ईश्वर को नहीं मानते होंगे, लेकिन दूसरे की सहायता करने में तत्पर होंगे, दूसरे की मदद करने में तत्पर होंगे। और दूसरे जो हनन करने वाले हैं, डिस्ट्रॉय हैं, वो ऐसे नास्तिक हैं जो सिर्फ विनाश करने में विश्वास रखते हैं। वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, उनको अपने अलावा किसी से कोई मतलब नहीं। भले ही वो किसी का भी बलात्कार करें, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करें, किसी का मर्डर तक वो कर सकते हैं, तो उनको इस बात का कोई गिल्ट नहीं होता, क्योंकि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। और तीसरा, वो जो सेल्फ सेंटर्ड तो हैं, जो अपने बारे में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन दूसरों का हनन है वो एक सीमित दायरे में करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ अपना पहले सोचते हैं, दूसरों का बाद में हनन भी करते हैं तो एक लिमिट का हनन करते हैं, और हो सकता है तो कहीं मदद भी कर देते हैं। जो यानी कहीं ना कहीं जो सहयोगी, जो हेल्पर क्लास है, और जो हनन करने वाले डिस्ट्रॉयर क्लास है, उन दोनों के साथ साझा करते हैं थोड़ा थोड़ा मत। तो मुख्यतः नास्तिक सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप नास्तिक हैं तो आप भी इन्हीं एक श्रेणी में होंगे, और नास्तिकों की कोई इन श्रेणियों के आगे हम इसको सब डिवाइड भी नहीं कर सकते। लेकिन आस्तिक बहुत तरह के होते हैं जो बाद में सब डिवाइड हो जाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आस्तिक की। अब जो मनुष्य नास्तिक थे वो तो पहचान गए होंगे वो किस क्लास के मनुष्य हैं, लेकिन जो आस्तिक हैं उनको समझते हैं। जैसे कि बात हुई थी एक ईश्वरवादी, ये यानी जिसके अंदर आते हैं अद्वैतवादी। हिंदुओं में जो आदि शंकराचार्य की पद्धति से जो आते हैं, जो एक ईश्वर को मानते हैं, इसी में आ जाता है आपका अल्लाह आ जाता है। जो मुस्लिम जिसको मानते हैं, क्रिश्चियनिटी इसके अंदर आ जाता है, मुख्यतः वो इसके अंदर आ जाते हैं। और अभी बात करें जैसे कि द्वैतवादी के अंदर वो आ जाते हैं, जैसे कि जो ईश्वर को तो मानते हैं और साथ में जीव आत्मा के अस्तित्व को भी मानते हैं। तो ये बाकी की जितनी कैटेगरियाँ होंगी, ये ज़्यादातर आपको हिंदुओं में ही देखने को मिलेंगी। इसमें जैसे माधवाचार्य जी आते हैं, यानी एक ब्रह्म तो है जिसने चारों तरफ एक मकड़ी के रूप में जाल फैलाया है और बाद में उसी जाल को निगल भी लेगा, लेकिन आत्माओं का अस्तित्व अलग है और ईश्वर और जगत वो एक है। ऐसे भी हैं। इसी के अंदर फिर आते हैं जो त्रैतवादी हैं। त्रैतवादी मुख्यतः आते हैं आर्य समाज से, स्वामी दयानंद जी के समाज से, जो मानते हैं ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है और प्रकृति अलग है। यानी ये तीनों नित्य हैं, इटर्नल हैं, ये हमेशा से थी और हमेशा रहेंगी। मुख्यतः यही है। लेकिन इनकी जो आस्तिक जितने भी लोग हैं, उनकी क्लासिफिकेशन है जो ये इधर ही समाप्त नहीं होती, ये बहुत तरह के पाए जाते हैं। इसमें भी आपको अलग अलग तरह के, अलग अलग विचारधारा के आपको लोग मिलेंगे। जैसे कि एक ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन एक मांस भक्षण करता है और एक मांस नहीं खाता। एक तो मीट खा सकता है और दूसरा नहीं खा सकता उसके धर्म ग्रंथ के अनुसार। यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा सब डिवीज़न हो जाता है आगे जाके, कि जो एकवादी ईश्वर को मानने वाले भी हैं, उनका जो धर्म ग्रंथ है वो अलग है। जैसे कि कुरान अलग है, बाइबल अलग है। जो अद्वैत के सिद्धांत को मानते हैं उनकी पुस्तकें अलग हैं। तो यानी इनके अंदर भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन आगे हो जाती हैं। आप भी इन्हीं से किसी क्लासिफिकेशन से ही आते होंगे। जो द्वैतवाद है उसी के अंदर क्या है, एक ईश्वर है, वो बहुत सारे रूपों में विभक्त होता है, अवतार लेता है। जैसे कुछ लोग मानते हैं
परम विष्णु कोई है या कोई परम शक्ति है, कृष्ण है, कोई भी किसी भी देवता को मानते हैं, देव को मानते हैं, सुप्रीम को मानते हैं, जो अलग-अलग अवतार लेता है, लेकिन उसका जो मुख्य स्वरूप है वो एक ही है। इसके अंदर आपको वैष्णव मिल जाएंगे, और अब मैं भारतीय हूँ तो उन्हीं की बात करने वाला हूँ जो इस भारतवर्ष में रहते हैं, क्योंकि वही मेरी भाषा को समझ सकते हैं। और आपको दूसरे देश में क्या क्या सभ्यताएं हैं उनका हमें करना भी क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपने जो रूट खोज है, भारत में क्या हुआ क्या नहीं, क्या चल रहा है, सिर्फ इसका पता होना चाहिए। इसको जानने के बाद हम कभी फर्दर उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी जैसा कि हम समझ रहे हैं कि कुछ यहाँ पर फिर वैष्णव बन जाते हैं, कुछ शैव बन जाते हैं, जो शैव को ही सबसे ऊपर मानते हैं, शिव को, और उसी के सभी अवतार हैं। तो ऐसे ही द्वैत में भी अलग अलग बहुत सारी क्लासिफिकेशन हो जाती हैं, बहुत तरह के एथिस्ट पाए जाते हैं, भक्त लोग पाए जाते हैं। तो लेकिन जहाँ तक बात है त्रैतवाद की, तो उसमें सिर्फ एक ही मुख्यतः एक प्रकार के लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि प्रकृति, ईश्वर और आत्मा ये नित्य है, ये इटर्नल है। तो इसके अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सिर्फ द्वैतवाद में और अद्वैतवाद में ही सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है। इसमें से ही मुख्यतः तो अद्वैतवाद है, उसी से जो एक ईश्वर को मानते हैं उससे ही बड़े बड़े धर्म निकलते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इस्लाम भी बहुत बड़ा धर्म है आज के समय, क्रिश्चियनिटी बहुत बड़ा धर्म है, वो उसी से निकलता है, उसी से एथिस्ट लोग हैं। यहाँ पर कुछ दर्शक सोच रहे होंगे ये मजहब है या ये धर्म है। देखिए, हम बात कर रहे हैं एथिज्म की, जो ईश्वर को मानने वाले हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा, हम सिर्फ बात कर रहे हैं नास्तिक और आस्तिक की। हम किसी आस्तिक में कितनी सारी क्लासिफिकेशन हैं, उनमें क्या क्या भेद हैं वो तो हमने समझ लिया है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है। सिर्फ हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं अभी इस सीरीज में। तो जैसे आप में से ज़्यादातर दर्शक समझ गए होंगे कि नास्तिक में 3 क्लासिफिकेशन हो जाती हैं, लेकिन आस्तिकों में क्लासिफिकेशन होती है, फिर सब क्लास होती है, यानी वो एक विचारधारा से और फिर अनेक विचारधाराएं निकलती हैं, उनसे और अनेक विचारधाराएं निकलती हैं। इसमें से जैसा कि अभी तक अगर आप निरंतर जुड़े रहे हैं तो आपने आस्तिकों के बारे में और नास्तिकों के बारे में अच्छे से चिंतन किया होगा, समझा होगा। अब आगे आने वाले हमारे जो 4th पार्ट है उसमें हम बात करने वाले हैं कि आस्तिक या नास्तिक, धर्म या धार्मिक या अधार्मिक, इनमें से कौन सबसे बड़ा खतरा है इस विश्व के लिए, या इनके अंदर क्या क्या भ्रांतियां हैं, क्योंकि आस्तिकों में और नास्तिकों में काफ़ी भ्रांतियां हैं एक दूसरे को लेकर, और कौन इस विश्व के लिए खतरा है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, और आगे हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।